विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का नमन वंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हो। बुरा दिन सभी के जीवन में आता है। इससे बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? बुरे दिनों से बचने के लिए, संकटों से बचने के लिए, इन्हीं विषय को लेकर आज आपके बीच चर्चा में मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। दर्शकों, इन चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे तो पूर्ण जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां इस चैनल पर अपलोड करता हूं, जो सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ दर्शकों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो लीजिए दर्शकों, अब मैं चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। यदि आप पर ग्रह नक्षत्र की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकटों में है। तो मैं जो अचूक टोटके बताने जा रहा हूँ, इसे आप पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ जरूर करेंगे। दर्शकों, पहला टोटका है हनुमान चालीसा पढ़ना। दर्शकों, टोटके कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधित लाल किताब के सात्विक टोटके रहते हैं। उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से किसी भी प्रकार का कोई बुराई नहीं होता। आप पूर्ण श्रद्धा, आस्था के साथ कर सकते हैं। दर्शकों, पहला टोटका है हनुमान चालीसा पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के समय हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करनी चाहिए। दर्शकों, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा करने से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा चमत्कारी टोटका है दर्शकों, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से उतारना है। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। दर्शकों, 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए संकट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। दर्शकों, तीसरा टोटका है दर्शकों, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, आसक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में भी एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। अब आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर एक एक कागज उनमें लपेट लें और नदी या तालाब में जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। कछुओं और मछलियों को नित आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पिंजरी खिलाएं। प्रत्येक दिन कौवों या पक्षियों को दाना डालने से
पितृ तृप्त होते हैं। प्रत्येक दिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक दिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रत्येक दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। और चौथा उपाय है दर्शकों, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें, धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पांचवा उपाय है छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और उससे तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। छठा उपाय है दर्शकों, जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जप ही करें। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जप सुबह और शाम नियम से करें। इस जप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। और 7वां उपाय है दर्शकों, गुड़ और घी की धूप। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है दर्शकों। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुगुल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप खास महत्व है। गुड़ और घी धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें। यह गुड़ और घी धूप देवताओं के निर्मित दें, किसी पूर्वज या अन्य के निर्मित नहीं देना है। दर्शकों 8वां उपाय है शमशान में सिक्के डालकर आए। यदि किसी की अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं, पीछे पलटकर न देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और देवीय सहयोग मिलने लगेगी। और 9वां उपाय है दर्शकों, घर में रखे मछली घर। इसके लिए आप अपने घर में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो तो रखें। इसको उत्तर पूरब की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली उसमें डाल देना चाहिए। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। अगले दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं महिलाओं को चूड़ियों पर क्यों तिलक लगाती हैं। महिलाएं पूजन में चूड़ियों पर क्यों तिलक लगाती हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारियां बताऊंगा। आपके घरों में महादेव की कृपा बनी रहे। नमस्कार।